दोस्तों, क्या कोई पेंटिंग जिंदा हो सकती है? ऐसा क्या है इस पेंटिंग में जिसे बनाने में 16 साल लगे और आज भी इस पेंटिंग को देखने का लोगों को क्यों शौक है? आज की इस वीडियो में हम इसी पेंटिंग के बारे में जानेंगे। आखिर क्या है इस पेंटिंग का राज जिसके बारे में दुनिया जानना चाहती है? आखिर इस पेंटिंग में ये लेडी कौन है? ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो हमें पता चलता है कि दुनिया के ग्रेट आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची, जो अपनी बेमिसाल काबिलियत के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने बड़ी फुर्सत से एक पेंटिंग बनाई जिसका नाम था मोनालिसा। पेंटिंग का ये नाम मोनालिसा काफी फेमस है, लेकिन शायद बहुत कम ही लोग जानते हैं कि इस पेंटिंग का असल नाम था मोनालिसा और इसका इटैलिक में मतलब होता है माई लेडी। इस पेंटिंग को 1503 में शुरू किया गया और इसे बनाते बनाते 16 साल लग गए। 1519 में ये पेंटिंग बनकर तैयार हुई। लियोनार्डो दा विंची को मोनालिसा के होठ बनाने में 12 साल का वक्त लगा, लेकिन आज भी यही कहा जाता है कि लियोनार्डो दा विंची की ये तस्वीर आज भी नामुकम्मल है। दरअसल वो इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते थे, लेकिन उनकी डेथ की वजह से ये मुमकिन न हो सका। आपको बता दें कि इस तस्वीर को किसी कागज या कपड़े पर नहीं बनाया गया है, इसे एक लकड़ी के टुकड़े पर बनाया गया है। लियोनार्डो दा विंची ने इस तस्वीर को बनाने के लिए शुमैटो टेक्निक का इस्तेमाल किया था, यानी इसमें कोई आउटलाइन नहीं होती। बिना आउटलाइन के किसी भी तस्वीर को बनाना काफी मुश्किल होता है। इसी से पता चलता है कि लियोनार्डो दा विंची कितने टैलेंटेड थे, लेकिन लियोनार्डो दा विंची ने इस काम को करके दिखाया। ये पेंटिंग देखने में इतनी खूबसूरत और अट्रैक्टिव है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने इसे अपने कमरे में लगवा दिया था ताकि ये पेंटिंग हमेशा उसके सामने रहे। मोनालिसा की इस पेंटिंग का एक राज ये भी है कि इस पेंटिंग को जितनी बार भी देखा जाए, इस पेंटिंग के एक्सप्रेशन हर बार बदलते रहते हैं। इस पेंटिंग में मोनालिसा के होंठ इतने मिस्टीरियस हैं कि ये देखने में हर बार अलग अलग लगते हैं। किसी एक एंगल से देखने पर यह तस्वीर मुस्कुराती हुई नजर आती है और दूसरे ही एंगल से देखने पर यह मायूस नजर आती है। सवाल ये पैदा होता है कि मोनालिसा की पेंटिंग हर बार अलग क्यों लगती है? कुछ लोगों का कहना है कि मोनालिसा का ऊपर वाला होंठ थोड़ा सा दबा हुआ है, जो मोनालिसा को हंसते हुए दिखाता है। एक साइंटिस्ट का यह भी कहना था कि मोनालिसा के होंठ कभी नहीं बदलते, जो भी चेंजेस हैं ये सब ब्रेन में आते हैं। जैसे ही आप इस तस्वीर पर फोकस करते हैं तो ये आपको बदलती हुई नजर आती है। असल में ये सब दिमाग का खेल है। अगर गौर से देखा जाए तो मोनालिसा की आंखें थोड़ी खुशनुमा हैं और होंठ थोड़े मायूस, इसीलिए जब भी कोई इस पेंटिंग को देखता है तो इसके एक्सप्रेशन अलग अलग नजर आते हैं। लोग आज भी इस तस्वीर की मुस्कान पर रिसर्च कर रहे हैं। आपको बता दें कि मोनालिसा की ये पेंटिंग दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है, जो कि 1662 में $100 मिलियन की थी और 2021 में इसकी कीमत $850 मिलियन है, यानी 10,000 करोड़ से भी ज्यादा। लेकिन फ्रेंच लोगों के मुताबिक इस तस्वीर को कोई खरीद या बेच नहीं सकता। लेकिन आज तक का सबसे बड़ा सवाल ये है कि लियोनार्डो दा विंची की इस तस्वीर में ये लेडी कौन है? लोग इस लेडी के बारे में अलग अलग राय रखते हैं। कुछ कहते हैं कि ये लेडी इनकी मदर थी और कुछ कहते हैं कि ये मदर मैरी थी, लेकिन इसके बारे में आज तक कोई भी सबूत नहीं मिला है। कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि 2005 में खत पाया गया था। इससे पता चलता है लियोनार्डो दा विंची अपने दोस्त फ्रांसिस्को की बीवी की तस्वीर बनाने पर काम कर रहे थे, जिसका नाम था लीजा जियोकोंडो। लेकिन अगर इन तस्वीरों को देखा जाए तो मोनालिसा और लीजा जियोकोंडो की तस्वीरें अलग अलग हैं। 2004 में एक साइंटिस्ट पास्कल कोटे मोनालिसा की पेंटिंग पर रिसर्च कर रहे थे। उन्हें अपनी 10 साल की रिसर्च के बाद जो रिजल्ट मिले वो काफी होश उड़ा देने वाले थे। उन्होंने रिसर्च के दौरान पाया कि उस पेंटिंग में 3 लेयर्स हैं और मोनालिसा की पेंटिंग के पीछे किसी और की पेंटिंग छुपी हुई है। जिस लड़की की तस्वीर इस तस्वीर के पीछे छुपी हुई है उसकी शक्ल लीजा जियोकोंडो से मिलती है। साइंटिस्ट पास्कल का कहना है कि लियोनार्डो दा विंची ने पहले लीजा जियोकोंडो की ही पेंटिंग बनाई थी, जिसके बाद उन्होंने इस तस्वीर को बदलकर एक इमेजिनरी लेडी को इस तस्वीर में ढाल दिया। ये दा विंची की एक इमेजिनेशन थी। लियोनार्डो दा विंची की हर एक तस्वीर में एक मैसेज भी छुपा होता है, जिसे समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं। जब कुछ रिसर्चर्स ने इस राज को जानने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि मोनालिसा के हाथ की साइड पर कुछ अजीब और गरीब लिखा हुआ है, ला रिस्पोस्टा सी ट्रोवा क्यूई। असल में ये इटालियन लैंग्वेज है और इसका मतलब होता है द आंसर इज हियर। लेकिन फिर भी आज तक इस आंसर का पता नहीं लग पाया है। रिसर्चर्स आज भी इस रिसर्च को करने में मसरूफ हैं। मोनालिसा की ये पेंटिंग फ्रांस के म्यूजियम में बड़ी ही सिक्योरिटी के साथ रखी गई है, क्योंकि एक बार 1951 में एक आदमी ने इस पेंटिंग पर पत्थर मार दिया था, जिसकी वजह से मोनालिसा के हाथ पर स्क्रैचेस पड़ गए थे। तभी फ्रांस की गवर्नमेंट ने इस तस्वीर की सिक्योरिटी के लिए एक स्पेशल रूम बनवाया, जिसका टेम्परेचर इतना रखा जाता है कि ये तस्वीर खराब न हो, और इस रूम को तैयार करने में 50 करोड़ का खर्च आया था। लियोनार्डो दा विंची की इस तस्वीर में बेपनाह राज छुपे हुए हैं, जिन पर से शायद ही पर्दा उठ पाए।